वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 में पोलिनोमियल। इससे पहले हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ चुके थे। आज चलिए हम पोलिनोमियल के बारे में शुरू करते हैं। पोलिनोमियल है क्या? हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम जानें कि पोलिनोमियल है क्या। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है 2x² प्लस 5x माइनस 7। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें हम देखना है पद। बहुपद का मतलब ये होता है जिसमें एक से ज्यादा पद हो, वो बहुपद कहलाता है। अब इसमें देखिए बहुपद हमारे पास 3 टर्म्स दिया है। इसको हम टर्म्स कहते हैं, यानी पद कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको टर्म्स कहते हैं और हिंदी में पद का। ये 3 पद इसमें दिया है। यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 5 है और यहाँ पर ये 7 है। यहाँ पर 2 टाइप का वैल्यू है। इसको हम कहते हैं चर और ये हमारा हो गया अचर। ये हो गया अचर और ये हो गया चर। यानी यहाँ ध्यान दे, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं चर, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई जेड, ये डॉट डॉट। और अचर का मतलब होता है वह संख्या जिसका वैल्यू चेंज न हो, जिसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये हमारा अचर हो गया। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो यहाँ देखें, इसको हम बोलते हैं ये चर पद है। यहाँ पर जिसे दिखाई दे रहा है x² x, ये सब चर पद है। अब चर पदों के साथ यदि कोई संख्या आ रहा है, यानी चर पद के साथ यदि संख्या आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी सह अचर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अचर। फिर यहाँ पर देखिए 5x के पास 5 कोएफिशिएंट है और ये जो है ना 7, आप देख रहे हैं 7, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। जहाँ कोई वेरिएबल ना हो उसको हम, उस अचर पद को हम कांस्टेंट कहते हैं। आगे बढ़े हम इसमें थोड़ा, यहाँ दिखाई दे रहा है देखिए, यहाँ पर ये x² जो हो गया वेरिएबल, यानी वेरिएबल को ही हम चर कहते हैं। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, जिस पर जानते हैं कि जिस पर पावर कुछ ना हो उस पर हम 1 मानते हैं। यानी ये जानते होंगे x = x⁴ ये दोनों आपस में बराबर है। और ये जो देख रहे हैं वेरिएबल, ये 7 के पास ये लिया गया। ये यानी हम जानते हैं x⁴ पहले एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। x⁴ 0 = 1 होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये है, x⁴ 0 है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी अचर पद, स्थिर मान। हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर मान। अब यहाँ देखें, इसको हम कहते हैं दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल। इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन हम बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को हम थोड़ा यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया और यदि इसी को हमें इक्वेशन लिखना हो तो इसके बाद हमें 0 करना पड़ेगा, यानी 2x² प्लस 5x माइनस 7 = 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन और इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये थोड़ा ध्यान देना। तो बोल रहा है कि दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये हो गया चर। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? चर, जिसमें एक चर मान है, उस तरह का ये एक्सप्रेशन है। एक चर से मतलब क्या है? यहाँ पर भी x है,
यहाँ पर भी x, यानी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे एक चर का मतलब x कई बार भी आया हो तो एक चर ही कहलाएगा, लेकिन x y z तीनों आया हो तो ये 3 चर हो जाएगा, यानी 3 वेरिएबल हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि एक ही अक्षर हो उसको हम एक वेरिएबल कहते हैं, चाहे वो 10 बार आया हो किसी भी एक्सप्रेशन में तो हम एक ही वेरिएबल कहते हैं। लेकिन वही जो 2 बार आ जाएगा, कोई 2 लेटर आ जाएगा तो हम 1 वेरिएबल नहीं कहेंगे, 2 से ज्यादा यानी 2 चर मान हो जाए। आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला, इसको हम कहते हैं एक चर वाला बहुपद। हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक चर वाला बहुपद, यानी इसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे क्योंकि इसमें केवल x आया हुआ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कीप्स चेंजिंग, मैंने अब यहां देखिए जो वेरिएबल है, चर मान है, चर का जो मान होता है वो बदलता रहता है। आप पढ़े भी होंगे, जैसे x का मान 2 भी कभी हो सकता है, x का मान कभी 3 भी हो सकता है, यानी उसका मान हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल में देख लें। मान लीजिए कि हम एक माना कि एक वर्ग है जिसकी भुजा x है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 25 cm स्क्वायर है। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए इसकी भुजा जो दी है ये x है, ये भी x है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स। x इंटू एक्स मीन्स भुजा इंटू भुजा। तो भुजा से भुजा में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया है 25, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। और यही स्क्वायर से हम रूट निकाल लें तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25, स्क्वायर से जानते हैं कि इससे एक कट जाएगा और इसका हो जाएगा 25 का 5, यानी x इक्वल टू हमें कितना मिला 5। यानी इस x, ये जो है हमारा वेरिएबल है, इसका मान कितना मिला हमें 5। ये तो कांस्टेंट, ये नहीं बदले। अब एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें आपको समझ जाएगा। एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 36 cm स्क्वायर है, लेकिन इसकी भुजा भी x और x है, इन दोनों की भुजाएं x और x है। इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 36 और x इक्वल टू हमें मिलेगा 6 cm। यानी यहाँ देखें हम क्या चीज कि यहाँ x का वैल्यू कितना है 5 और यहाँ का x का वैल्यू क्या है 6, यानी x का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ लिख दिया गया है, इसलिए x क्या कहलाता है, वेरिएबल है, यानी चर है। क्योंकि हमें x का 2 मान मिला है, देखिए x बराबर 5 और x बराबर 6, यानी x एक कोई स्थिर मान नहीं रखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम देखेंगे टर्म यानी पद। किसी भी, आप इससे पहले हम देखें पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट क्या है, उसके बाद से वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल किसे कहते हैं, कैसे मान बदलता है, और उसमें देखें उसके बाद से पोलिनोमियल विथ सिंगल वेरिएबल माने एक चर वाला बहुपद। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ देखें टर्म, टर्म का मतलब पद, तो आपको सामने साफ दिखाई दे रहा है। यदि आपसे पूछ दिया जाए इसमें कितना पद है तो क्या आप जवाब देंगे, जाहिर सी बात है यहाँ आपको 3 पद दिखाई दे रहा है। ये पद कहाँ से बंटता है, यदि चिन्ह आपको दिया हो क्या नाम है, प्लस और माइनस के चिन्ह दिया हुआ हो तो समझिए कि पद वहां से सेपरेट हो गया ना, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया और ये पद अलग हो गया। तो पहला पद हमारा हो गया 2x स्क्वायर, दूसरा पद हो गया 3x और तीसरा पद हो गया हमारा -5। तो हमें कुल कितने पद मिले इसमें, कुल हमारे 3 पद इसमें है।
अब आगे हम बढ़े, जीरो पोलिनोमियल इज इक्वल टू ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो पोलिनोमियल। ये देखिए क्या है, जीरो बहुपद, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं जीरो बहुपद या शून्य बहुपद। हिंदी में भी हम बताते चल रहे हैं। शून्य बहुपद क्या है? जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी केवल स्थिर मान हो, केवल स्थिर पद हो, उसे जीरो बहुपद हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2, 7, 10, 5 ये सब अलग अलग है, और कांस्टेंट ये सब स्थिर मान है। तो ये हमारा जीरो बहुपद होगा। क्यों जीरो होगा? जिसे हम 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, इसीलिए ये जीरो हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए दिया है 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर जीरो, फिर एक्स पावर जीरो का मान जानते हैं कि 1 होता है। फिर इस तरह से हम कई ठो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 का हमें दिखाना है, 7 का, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स पर जीरो, फिर 10 का 10 एक्स पर जीरो, इसका मान वही हुआ। तो ये सब हमारा जो है शून्य बहुपद है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि ये नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, ये कभी नहीं लिखा जाता, यही लिखा जाता है। अब देखिए मोनोमियल, मोनोमियल मतलब होता है कि जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो वो मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 2x, 5y, 3x स्क्वायर, इतना, जैसे हम लिख दिया, एक दे दिया क्वेश्चन 2x, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया 5y, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। अब जिसमें दो पद होता है, बाइनोमियल, देखिए जिसमें दो पद होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है, और ये दो पद, यानी ये क्वेश्चन एक अलग हो गया, ये क्वेश्चन एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये आपका पद दिया हुआ। ट्राइनोमियल एक होता है, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन पद हो। इसमें देखिए ये तीन पद है, ये ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहते हैं, हम त्रिपद बहुपद कह सकते हैं, चाहे तीन पदीय बहुपद कह सकते हैं इसका नाम। तो अभी हमने देखा टर्म क्या है, इससे पहले हमने देखा कोएफिशिएंट क्या है, इससे पहले हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, चरमान क्या है। चलिए इसमें आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल को हम कैसे दिखाते हैं। तो पोलिनोमियल को हम इस तरह से दिखाते हैं, px, इसको हम qx से भी दिखा सकते हैं, qy से, और ry। इसका तो देखिए ये x कहाँ से आया, ये आपका इक्वेशन में दिया होगा वही होगा। जिसे मान के आपके एक्सप्रेशन में y दिया है तो हम यहाँ पर y लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए x यहाँ पर हम क्यों लिखे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें जो चर पद जो है हमारा वेरिएबल है वो x है। यहाँ पर कभी भी हम वेरिएबल को ही लिखते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं इसे वेरिएबल इज x, इसलिए हम यहाँ पर x को ही डालेंगे। यदि यहाँ वेरिएबल y रहता तो हम y डालते। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या दिया है, y है, इसलिए हम यहाँ पर y डालें। इस तरह से ये u आप देख रहे हैं, हो सकता है वो अगले कोई क्वेश्चन में u आए तो हम इसका वेरिएबल u लिखेंगे यहाँ पर, तो इस वेरिएबल के हिसाब से वहाँ पर हम देते हैं। r यहाँ पर देखिए u फिर इसमें भी आया है, ये लंबा एक्सप्रेशन है, तो यानी जो वेरिएबल, और ये सिंगल वेरिएबल वाला है, देख लीजिए, तो हम u लिख देंगे। इस तरह से करके हम एक्सप्रेशन करते हैं पोलिनोमियल को px, qx, qy और ri से दिखाते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि पोलिनोमियल को ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और उसमें और ज़्यादा विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे।